हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू द डॉक्टर फिजिक्स। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। आज हम समझेंगे फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले एक कोटेशन के साथ आज के लेक्चर्स के शुरुआत करते हैं। इफ़ यू कांट फ्लाई, आपके सामने दिख रहा होगा, इफ यू कांट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो आप दौड़िए। इफ यू कांट रन देन वॉक। अगर आप दौड़ भी नहीं पा रहे हो तो आप चलना शुरू करिए। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। अगर आप चल नहीं पा रहे तो आप रेंगना शुरू करिए। हाथों से ऐसे रेंगते हैं ना, तो क्रॉल करिए। बट इफ यू कांट क्रॉल, अगर आप क्रॉल भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें सर? बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। इसका मतलब सीधा सीधा है, आपको केवल निरंतर आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है, चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। अगर आप रेगुलर ये सारी चीजें करते हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आज हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल वर्ड, हमारे चैप्टर का नाम है। और बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर्स में छोड़ देते हैं या इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बट ये हमारे फिजिक्स का बेसिक दो मायनों में है। एक मायनों में ऐसा कि हमें यहां से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि फिजिक्स क्या होता है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स किस चिड़िया का नाम है? यस, आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत होशियार स्टूडेंट्स हैं मेरे। देखिए, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। आप लोग बोलोगे सर ये नेचर की स्टडी है। नेचर की स्टडी मतलब प्रकृति की स्टडी। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड द फिजिक्स। और उसके लॉस को पढ़ना, उनके नियमों को पढ़ने, उनके लॉस को पढ़ना ही फिजिक्स है। एग्जाम्पल बात करेंगे आगे। लॉस एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स, जिससे यूनिवर्स पूरा गवर्न होता है, उसे पढ़ना ही फिजिक्स है। जैसे कि सन, अर्थ, मून रोटेशन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, वो सब क्या है? ये सब फिजिक्स का पार्ट है। ये पेन नीचे गिरता है, ये क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा, ये क्या है? ये फिजिक्स है। इट टेल्स व्हाई एंड हाउ, ये हमें बताता है कि क्यों और कैसे कोई भी चीज जो है बिहेव करती है। जैसे नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर भी बताता है। सर हम फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या फ्यूचर बता लेंगे? सर मेरा फ्यूचर बताइए ना। ऐसा क्या? नहीं, अभी देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 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 मेरा बताओ, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे बेटा, मेहनत करोगे तो निकलेगा ही। इट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है ये, लेकिन ऐसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, कि ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी। ये प्रेडिक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे छोड़ा और ये नीचे गिर गया तो ये कितना समय लेता है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो पत्थर है, एक 1 kg का पत्थर मैं लेके 30वीं मंजिल पे जाता हूँ और बिल्डिंग की, और वहां से छोड़ता हूँ, ऑब्वियसली वो नीचे आके गिरेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना समय लगेगा? आप बता सकते हैं ना। आप s=2t+12at² b²=u² + 2as, है ना, इस तरीके से जो इक्वेशन है उनका यूज करेंगे और आप लोग प्यार तरीके से बता दोगे कि कितना समय लगेगा। क्योंकि आपको हाइट पता है, आपको ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमें फिजिक्स को पढ़ना। ठीक है, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑब्जर्वेशन। आप कैसी चीजें को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। जस्ट ऑब्जर्वेशन, आर्यभट्ट ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया, अब न्यूटन जी ने ऑब्जर्व कर दिया और हमें बताया ना कि कैसे ग्रेविटी होती है, सारी चीजों के बारे में हमें बताया। Okay, so understanding of the nature is called the physics. Example, we may know the rules of the game like the cricket, playing is totally different. अब जैसे आपको, हमें सबको क्रिकेट के रूल्स पते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि आप विराट कोहली हैं? नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिजिक्स के रूल्स पता हो जाने की वजह से आप ये मत सोचिए कि आपको फिजिक्स आने लग गई, है ना। आप ये नहीं सोचिए कि फिजिक्स के सर हमने तो डेरिवेशन पढ़ लिया है, रूल्स हमें पता है,
फॉर्मूलेस हमने याद कर लिए हैं, अब तो हमको फिजिक्स आ जाएगी? ना 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 ना, आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कौन करवाएगा? डॉक्टर फिजिक्स आपके साथ हैं। हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको पीपीटी शेयर करेंगे, हम आपको क्वेश्चन शेयर करेंगे, हम आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सीधे सीधे फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं, चुपचाप से फायदा उठा लो। आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों को ही बताओ, कर भला तो हो भला। ठीक है, चलिए अभी अगला टॉपिक है हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होता है? देखो बच्चों, आपको पहला लेक्चर जो मेरा रहेगा ना, सिर्फ सुनना। जैसे आपको ये लेक्चर है ना, आप बैठ के ध्यान से आप सुनते रहो, बढ़िया लेट के सुन लो और काम करते हुए सुनो, प्यार से सुनो, इसको आराम से सुनो, बहुत हड़बड़ी नहीं करना। देखो जल्दबाजी, हड़बड़ी के चक्कर में कॉन्सेप्ट बिगाड़ लोगे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। मैं एक एक चीज ऐसे क्लियर करूंगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए। अब आपके सामने कुछ इमेजेस हैं फिजिक्स के, फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स आपके सामने दिख रहा होगा कि क्या है। भैया फिजिक्स की बुक इतनी मोटी हो जाती है, लेकिन अगर उससे मैथ हटा दो तो क्या हो जाएगा? जीरो। इतनी पतली बुक हो जाएगी, है ना। अभी आपको ऐसे फ्रेंड को टैग करना है जिसके दिमाग में टोटली फिजिक्स चलता रहता है, दिन भर फिजिक्स चलता रहता है। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है या आप हैं तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैथमेटिक्स आपके सर के ऊपर से जा रही है, फिजिक्स सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को जोड़ देते हो तो बिल्कुल दिमाग के अंदर से जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको मैथमेटिक्स को भी समझना। मैथमेटिक्स मैं कहता हूं इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। फिर वो चाहे मेरे प्यारे नीट के बच्चे हों या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो सर क्या हम पूरी मैथ पढ़ना शुरू कर दें? नहीं 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 नहीं, आपको पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है, बस। फिर देखिए जादू जादू होने लग जाएगा। क्लियर? चलिए, Without the knowledge of physics, it is much more difficult to understand and explain the laws of nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोटेशन लिखता रहता हूँ। तो भैया ये कुछ एक मीम वगैरह है। अब देखो मीम क्या है, I am measuring in maths. Math is an absolute truth, the purest of human knowledge. है ना, ये बोलते हैं भैया purest of human knowledge है। Hello, I am measuring in physics. अब ये फिजिक्स के स्टूडेंट है, ये मैथ के स्टूडेंट है, दोनों में लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, देन आप लोग लड़ाई नहीं करने लग जाना, है ना। आपको दोनों पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैथ जस्ट अ टूल टू अप्रोक्सीमेट द नेचर ऑफ रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? ब्लॉक खेल रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट्स को अलग से पढ़ेंगे, यूनिट्स को अलग से पढ़ेंगे, डायमेंशन क्या होता है मैं समझाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं समझाऊंगा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो बताऊंगा। जिसे मेजर किया जा सकता है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। मेजरमेंट के और दो पार्ट्स बताऊंगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी एक होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। मेजरमेंट्स क्या होता है, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्लियर? आज के लेक्चर में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। ठीक है, ये रहा आपके सामने मेजरमेंट। अब मुझे ये बताइए मेजरमेंट क्या होता है। आप लोगों ने आसपास सब लोगों ने मेजरमेंट देखा होगा, देखा है नहीं देखा? ठीक है ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, जोर से बोलो। मेजरमेंट देखा है ना आप लोगों ने, किया भी होगा मेजरमेंट। जैसे मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ, क्या क्या मेजर किया आपने? मेजरमेंट ऑफ मास, आप गए हो सब्जी खरीदने, आप तौल के लेते हो सब्जी, बिल्कुल नाप तौल के लेते हो। 1 kg दे दो तो पता चला आधे 1 किलो लेने गए आपको आधा किलो मिल गया, अगर आप मेजर करने नहीं गए तो। ठीक है, तो 1 kg 2 kg जितना भी लेना आप मेजर करवाते हो। आप वॉल्यूम भी मेजर करते हो, भैया हमको दूध चाहिए लीटर में चाहिए, आप लीटर में लेते हो ना, उसको केजी में तो लेते नहीं हो, आप लीटर में लेते हो, राइट।
तो इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी होती है। लेकिन अब आप अपनी शर्ट का, सर मुझे भैया की शादी है, दीदी की शादी है, एक अच्छी से कपड़े बिल्कुल सूट कोट पैंट सिल दो, बिल्कुल स्मार्ट लगना चाहिए, मैं ऐसे यूं ऐश है ना, स्मार्ट लगना चाहूँ। अब स्मार्ट लगना है, आप गए दर्जी के पास, उसने लगाना टेप, टक 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 टक, फटाफट आपका नाप ले लिया। क्या वो आपका नाप केजी में ले रहा है? क्या आपसे वो पूछेगा सर आपका वजन बता दो कितना है, मैं आपको सिल के दे दूंगा आपके वजन के अनुसार? ऐसा नहीं होता ना, है ना। ये तो नहीं पूछेगा, वो आपके मेजर लेगा लेंथ में, मीटर देखेगा, तो वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वो एक अलग चीज हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आपको बुखार आ गया, अब आपको बुखार आ गया तो क्या बोलेगा, लाओ इंची टेप लाओ, नापू जरा कितना बुखार आया है आपको, ऐसा नहीं होगा ना। तो इंची टेप से आप बुखार तो नाप नहीं सकते हो, आपको उसके लिए थर्मामीटर लगेगा, टेम्परेचर नापोगे, कितना गर्म है बॉडी, कितने फ़ारेनहाइट है ना। तो ये जो हो जाएगा वो टेम्परेचर को नापने का तरीका हो जाएगा। क्लियर? ये टेम्परेचर को आपने नाप लिया, ये क्लियर हो गया आपको। तो आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा सर कि मेजरमेंट करने के लिए हमको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी चले जाओ, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना, इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। फिनोमिना इन फिजिक्स वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं और उन सब के लिए हमको फिजिक्स की आवश्यकता पड़ती है, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन सब की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके केमिस्ट्री का भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो ड्राई होगा ना, कितने ml किस में डालना है, कितने ml इसका करना है, तो आप मेजर कर रहे हो ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी चीजों को पढ़ना हमारे लिए। फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, जैसे कि मास, किसी पर्सन का जो वेट है, मास है, जैसे 65 kg का कोई पर्सन है, ठीक है। लेंथ को हो गया तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन ये इसका डेराइव क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं या डिग्री सेल्सियस में करते हैं, सब बताने वाले हो, सबको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे अभी सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमको समझा दो। फंडामेंटल जो हर जगह यूज होगी, जो फंडामेंटल है उसके आगे ना पीछे, इसके आगे और पीछे उसी से सब कुछ किया जा सकता है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। सर मेजरमेंट तो आपने बता दिया, सर मेरे दिल में बहुत दर्द है सर इसको नापने का तरीका बता दो सर, कुछ है क्या जिससे मैं उसको अपना दर्द दिखा सकूं? मेरे अंदर जो प्यार भरा है सर उसको बता दो, क्या उसको मेजर कर सकता हूं? नहीं बेटा, उसको मेजर नहीं कर सकते हो, उसके लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है, कोई क्वांटिटी नहीं है, तो उन सब से बाहर आते हैं, राइट। उन सबको मेजर नहीं किया जा सकता। किस चीज को मेजर किया जा सकता है? जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, जो आपको दिख रही है, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकली क्वांटिटेटिव मेजर में मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, और कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मास हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि टाइम मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। टाइम, कितने समय पहले वो मिले थे, है ना, आप लोग मिले थे, तो ये सारी चीजें मेजर की जा सकती है। लेकिन कितना दर्द है आपके दिल में, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, है ना, डोंट वरी, मैं समझता हूँ। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, कितनी फोर्स है उसने तमाचा मारा था, पटाख मारा था, नहीं मारा था, पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी है, मम्मी पापा से तो पढ़ी होगी, खींच के तमाचा। सर उसको मेजर किया जा सकता है, हाँ उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन उससे जो दर्द अंदर उठा है ना, वो मेजर नहीं किया जा सकता। तो कितना फोर्स लगा है वो मेजर किया जा सकता है ना। तो ये सब डेराइव हो गई। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलके बनती हैं। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जब मिलती हैं तो उसे हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट जो इसको जब यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे कि मीटर सुना होगा ना आपने, कितने मीटर का है, फुट सुना होगा ना, इंच सुना होगा, ये सब क्या है? लेंथ के लिए यूज किया जा सकता है। किलोग्राम सुना होगा, पाउंड सुना होगा, ये सब मास के लिए यूज होता है। सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, कितने मिनट यार, 2 मिनट में 2 मिनट में आया मैं, है ना, तो ये क्या हो गया?
टाइम मैं बता रहा हूँ 2 मिनट बता रहा हूँ, 2 घंटे बाद हमारी क्लास है, तो ये क्या टाइम बता रहा हूँ मैं। फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ये सब टेम्परेचर मेजर करने के तरीके हैं। वेल डिफाइंड सबस्टिट्यूटेबल साइज हो गया, इससे क्या होता था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेल डिफाइन होता है यूनिट, भैया हर जगह डिफाइन होता है। 1 मीटर कपड़ा आप यहाँ लोगे, 1 मीटर कपड़ा आप यूएस जाके लो, आप चाइना चले जाओ, रसिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ 1 मीटर कपड़ा लेने, आपको 1 मीटर वो सेम लेंथ का मिलेगा। 1 kg आप यहाँ पे हो, कहीं पे भी जाओगे 1 kg वेट आपको उतना ही मिलेगा। 1 kg एप्पल आप खरीदोगे किसी भी मार्केट से तो आपको उतना ही मिलेगा। सुटेबल साइज रहता है, वेल डिफाइंड रहता है, सबको पता रहता है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल रहता है, बार बार उसको बना सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। इनवेरिएबल रहता है, वेरिएबल रहता है, इनवेरिएबल रहता है, मतलब बदलता नहीं बार बार। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपने 1 किलो कुछ और हुआ और जब आप कहीं और गए तो 1 किलो वो चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, खत्म नहीं होता है। 1 kg है तो हर जगह वही रहेगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जैसे मैंने बताया ना, आप किसी भी देश में जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। सीजीएस सिस्टम क्या होता है सर? वैसे मैं आपको बता दूं 3 सिस्टम होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सर कौन कौन से होते हैं बता देते हैं। देखो, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, बताइए मेरे साथ क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? बताओ 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 क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS फुट, पाउंड और सेकंड। तो सर सेकंड जो है, टाइम तो सब में सेकंड में ही मेजर किया जाता है, बाकी 2 क्वांटिटीज चेंज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इस सिस्टम को फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। कभी कभी ऐसी बातों को भी ध्यान दे देना चाहिए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम का फंडामेंटल यूनिट है ये, ठीक है। एमकेएस सिस्टम अभी बात करी, ये फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, फ्रांस में। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। वहां पे जनरली ऐसे ही मेजर किया जाता है, बेस्ड ऑन द मीटर, किलोग्राम और सेकंड को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे मीटर को वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एमकेएस सिस्टम के अंदर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर को मीटर, किलोग्राम और सेकंड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम। और यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकंड। अभी मैंने बताया फुट, पाउंड और सेकंड। ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था फुट, पाउंड और सेकंड, तभी हमारे यहाँ फुट में नापते हैं ना। फुट में 1 फुट इतना होता है, इतना आपने सुना होगा ना। 1 फुट कितना होता है, ये 1 फुट हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई? ये सारी चीजें जो हो गई, इट ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द फुट, पाउंड और सेकंड। तो वो कॉलोनियल रूल था हमारे पास, हमारे यहाँ पे, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास ज्यादा आ गया। लेंथ, मास और टाइम को क्लियर हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं फटाक से। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। 1971 की बात है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उन्होंने बोला मीटिंग करते हैं यार, बहुत दिक्कत होती है, तुम पाउंड में मेजर करते हो, हम केजी में मेजर करते हैं, और ये भाई साहब जो है ग्राम में मेजर करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन होता है सर, इसको कुछ तो किया जाना चाहिए। कहीं कहीं कुछ कुछ हो जाता है। जो इंटरनेशनली सिस्टम चलता था, मतलब आदान प्रदान होते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, बिजनेस होता था, उसमें बड़ी प्रॉब्लम जाती थी उसके पहले। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, एक एसआई सिस्टम रखते हैं जो फ्रेंच का है, उसको मानते हैं। फ्रेंच वाले सिस्टम को हमने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंच नेम को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एंड एब्रिविएशन, एसआई सिस्टम। 7 फंडामेंटल इसके अंदर यूनिट बनाई गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बनाई गई, वो भी हम बात करेंगे। चलो चलो चलो, 7 फंडामेंटल यूनिट यही याद करवा दूंगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब भी याद करवाऊंगा। लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L, मीटर, एसआई यूनिट क्या है? मीटर, सिंबल क्या है? M, मास M, किलोग्राम में केजी। याद रखिए, मास को कैसे मेजर करते हैं आप? केजी में मेजर करते हैं, राइट।
किलो में मेजर करते हैं ना, केजी में, तो वो केजी याद रखिए। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकंड में। टाइम तो किसी को नहीं भूलेगा, सेकंड में। टाइम हर जगह सेकंड में यूज हुआ जाता है, हर जगह सेकंड में ही यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, याद रखना। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं करते क्या? अरे सर डिग्री सेल्सियस हमने ज्यादा सुना था, केल्विन कम सुना है। हाँ बेटा, बट केल्विन को ही यूज किया जाता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इलेक्ट्रिक करंट, सर करंट को भी मेजर करते हैं क्या? हाँ बेटा, सुना होगा ना, इतने एम्पियर का करंट आ रहा है, 220 वोल्टेज है और इतने एम्पियर का करंट है। यस, तो एम्पियर को भी यूज किया जाता है। कैंडेला, सर ये क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो चमक होती है, कितने चमक आ रही, उसे हम सीडी कैंडेला से यूज करते हैं। आगे मैं समझाऊंगा, सबके एग्जांपल दूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस, जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम मोल्स में देखते हैं। हाँ सर, मोल तो हमारे केमिस्ट्री में भी चैप्टर है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और ये फंडामेंटल एसआई यूनिट हो गई 7। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़े। ठीक है सर, मीटर क्या होता है ये बता दो हमको, कैसे क्या होता है? अब देखो, डेफिनेशन में नहीं जाना है, मैं फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज बता रहा हूं। जो हाई लेवल सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सबके लिए। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस सेकंड। इतना। अब सर ये कौन याद रखेगा? क्या मतलब सर इस सब चीजों का? कोई मतलब नहीं बेटा, सच में कोई मतलब नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। कुछ नहीं किया हमने क्या किया? हमने स्पीड ऑफ लाइट देखी, स्पीड ऑफ लाइट को हमने कैलकुलेट किया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा इतना मीटर चलता है 1 सेकेंड में। बस उसी से हमने निकाल लिया कि भैया लाइट जो है 1 मीटर चलने में लाइट को कितना समय लगता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/this सेकेंड, इतने सेकेंड में 1 मीटर लाइट चलती है कुल मिला के। तो 1 मीटर चलती, हमने बस निकाल लिया, खत्म, कि लाइट की स्पीड इतनी है, इतने मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाल लिया, खत्म हो गया, सॉल्व। ठीक है सर, किलोग्राम बता दो। इसका भी कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, थोड़ा सा ऐसा है। द किलोग्राम इज अ मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय प्रिजर्व्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। कुछ भी है सर, नहीं पढ़ना, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, याद नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। ऐसा कुछ तो रखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में जिसका वेट एक पर्टिकुलर था। जैसे कभी आपके दिमाग में आता है ना कि सर ऐसे बच्चे होते हैं, अब बच्चों का क्या है, सोचते रहते हैं, सर आप मुझे ये बताओ कि 1 किलो के अंदर इतना ही क्यों होता है? अगर 100 ग्राम और मिला के 1100 ग्राम को हम 1 kg भी तो बोल सकते थे, है ना? हाँ बोल सकते थे, क्यों नहीं बोल सकते थे? तो उन्होंने उतने को ही 1 किलो क्यों बोला? उसका रीजन ये है बेटा कि एक सिलेंडर था, उन्होंने बोला उसको प्रोटोटाइप बनाया कि जैसे अपन किसी ना किसी चीज को तो बनाना ही है, तो उन्होंने उसको प्रोटोटाइप बना लिया कि भाई इसका वेट कितना, हमने उठा के देखा उसका वेट, हाँ इसका वेट इतना है, तो इसको 1 किलो बोल दो। अब इसके कंपैरिजन में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो करते गए, खत्म, कुछ भी नहीं किया है। क्लियर हो गया है ना? ये देखिए, ये है वो प्रोटोटाइप, ये एक इस तरीके का है प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय। एक एलॉय था जिसका वेट, अब इसका वेट अगर ज्यादा होता तो 1 kg और ज्यादा होता, फिर जब आप जो वेट है आपका और कम होता। ठीक है, ऐसा है। सर सेकंड्स बता दो, सेकंड्स की डेफिनेशन। सर आपने तो बिल्कुल खोल के रख दिया धागे बिल्डा, रुको रुको रुको, हर चीज की डेफिनेशन है, हर चीज को खोल के रख दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। 1 second is a time taken by oscillation of a light emitted by the cesium-133 atom। सर ये लोग इतना दिमाग क्यों लगाते हैं साइंटिस्ट, कहां से चीजें खोज के लाते हैं सर। 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया कि जो टाइम कितना लेती है, कौन? सेकंड बाय द दिस ऑसिलेशन ऑफ द लाइट इमिटेड, जो ऑसिलेट हो, जो निकलता है, इतना ऑसिलेशन होता है 1 सेकंड के अंदर। cesium-133 एक एटम है, उससे, उसको हम सेकंड कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। अरे सर बहुत टफ है, तो क्या ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। दिमाग में आपको कि सर 1 सेकंड उतना ही क्यों होता है, जिससे घड़ी का काटा, उसको कम या ज्यादा क्यों नहीं किया गया, उसका रीजन बता रहा हूं। क्लियर हो गया?
दो और सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली हैं। अब हम बात करते हैं दो और सप्लीमेंट्री यूनिट का। पहला है रेडियन। रेडियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंगल को मेजर किया जाता है, जैसे ये हो गया थीटा एंगल, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये आपको पता होना चाहिए। इट यूज टू मेजर द प्लेन एंगल। इस प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं कितने एंगल आप चलें। जैसे आप यहां से यहां तक मैं घुमा रहा हूं, कितने एंगल घुमा रहा हूं, ठीक है, प्लेन में घुमा रहा हूं, चिंग चिंग चिंग, तो कितना एंगल घुमा रहा हूं, ठीक है सर। दूसरा क्या है, स्टेरेडियन, स्ट्री रेडियन। अब क्या है, स्त्री वाली रेडियन नहीं, हाँ ऐसे याद रखो इसको, स्त्री की रेडियन, तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन इस तरीके से इसका सिंबल होता है और ये 1 स्टेरेडियन इसको बोलते हैं, ठीक है। एरिया बाय आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, एरिया बाय आर स्क्वायर। एरिया लिखते हैं अपन एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। अब सर ये क्या होता है, जब आप प्लेन एंगल देख रहे थे, एक प्लेन था, उस प्लेन में जो एंगल देख रहे थे उसको प्लेन एंगल बोल रहे थे। बट नाउ अगर आप 3D में देखेंगे तो उसको कैसे मेजर करोगे, स्टेरेडियन से। क्लियर हो गया। अभी सर इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो, आपने डोम देखा है, आप मंदिर गए हो, मंदिर मस्जिद कोई भी जगह जाओ, तो जब आप जाओगे तो आपको देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, डोम बना रहता है, तो वो 3D शेप में रहता है ना, तो आप कैसा वो इस तरीके से गोल गोल रहता है, तो वो 3D में जब आप नापोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, क्या रूल्स है एसआई यूनिट को लिखने का। Full name of unit always start with a small letter even if named after the person, ठीक। न्यूटन, एम्पियर, कूलम, नॉट लाइक दिस एंड दिस, ओके, इस तरीके का नहीं होता, ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर। सेकंड रूल क्या है, एन फॉर न्यूटन। अब ऐसा नहीं कि कैपिटल, भले वो किसी पर्सन का नाम है, ऐसा कुछ है, हम स्मॉल ही लिखेंगे। क्लियर हो गया लिखने का तरीका। दूसरा नियम क्या है, स्मॉल एन फॉर न्यूटन, ए कैपिटल, लेकिन सिंबल को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, केल्विन को के से, कूलम को सी से, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, सिंबल फॉर ऑल द अदर यूनिट आर रिटन इन द स्मॉल लेटर। और दूसरी यूनिट को जैसे मीटर, कौन कौन सी याद रखिएगा, न्यूटन, केल्विन, एम्पियर, कूलम, इन सब को, ये सब नाम है, हाँ बच्चों ये सब क्या है, ये साइंटिस्टों के नाम हैं, इसलिए सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी कैपिटल लेटर। उनके नाम को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं, क्लियर, ध्यान से सुन लो। और दूसरी जो यूनिट होती है उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। गड़बड़ी नहीं करना, मीटर को लिखते टाइम कैपिटल एम नहीं लिख देना, है ना, ऐसे मीटर को नहीं लिखना, मीटर को स्मॉल एम ही लिखना पड़ेगा। केजी को ऐसे नहीं लिखना, दिस इज नॉट अ करेक्ट सिंबल, दिस इज अ करेक्ट सिंबल, स्मॉल के एंड जी, दिस इज अ करेक्ट सिंबल। कैंडेला को ऐसे लिखना पड़ेगा, सेकंड को स्मॉल एस लिखना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब इनकी हम यूज तो करते हैं लेकिन हमको पहले पता नहीं होता है, बट अब आपको पता रहेगा। कोई भी सवाल होगा तो आप कर लेंगे। One space is left between the last digit of the numeral of the symbol of unit. ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि एक स्पेस लेफ्ट होना चाहिए, कि जब भी आप लिखो, जैसे 10 लिखा तो अब बिल्कुल पिचड़ पिचड़ नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग वे टू राइट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे। 5 के बाद छोटा सा स्पेस दो, फिर न्यूटन, 15 मीटर, 10 केजी, ये लिखने का सही तरीका है, ठीक है ना। रूल नंबर 5 क्या कहता है, द यूनिट डू नॉट हैव द प्लूरल फॉर्म। इसके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता कि 1 मीटर हुआ और 6 मीटर्स हो गए ऐसा क्या, नहीं 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 सर, मैं 1 केजी का, 1 केजी तो 1 केजी होता है, लेकिन अगर इसको बहुवचन में लेके जाएं, प्लूरल में लेके जाएं, तो हम मैं तो 50 केजी का हूं तो मैं 50 केजी ना लेके केजीस लिख दूंगा, वजन बहुत सारे, नहीं नहीं ये गलत है। आपको एस नहीं लगाना है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। क्लियर हुआ, ठीक है। 6th रूल, फुल स्टॉप शुड नॉट यूज्ड आफ्टर द यूनिट। कभी भी यूनिट लगाने के बाद इस तरीके से फुल स्टॉप आपको कभी नहीं लगाना है, ध्यान से सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सीबीएसई वगैरह में ये बहुत ध्यान रखा जाता है। 7 मीटर, 12 न्यूटन, 25 केजी,
पॉइंट नहीं लगाना लास्ट में, है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। 7th रूल, नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल ऑफ यूनिट। अगर दो अलग अलग सिंबल है, जूल सेकंड है, न्यूटन मीटर है ना, इस तरीके से है, तो आपको यहां पे स्पेस यूज नहीं करना है, सिंपल लिख देना, स्पेस यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया, ये सही, क्लियर सर। अब एसआई यूनिट की हम प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। सर ये क्या दिखा दिया आपने, ये तो बहुत ही प्यारी चीज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, आपको दिखेगा, यस, देखो सर ये याद करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, ये याद करना पड़ेगा। देखो अब भी याद कर लो, मेरे साथ याद करोगे आप लोग, याद हो जाएगा। 10 की पावर 1 डेका, सिर्फ 10 लिखा हुआ तो डेका। 10 की पावर 2 अभी याद कर लो, उसका सबका यूज बताऊंगा बहुत ध्यान से, ठीक है। हेक्टो बोलते हैं 10 की पावर 2 हो तो हेक्टो, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 3 किलो, तो स्मॉल के, अच्छा सर इसीलिए अपन केजी बोलते हैं ना, किलोग्राम, मतलब उसमें 1000 ग्राम होगा। 10 की पावर 3 मतलब 1000। 10 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 1000, 1 3 जीरोस। 10 की जितनी पावर है उतने जीरोस होगा 1 के बाद। 10 की पावर 1 मतलब 10, एक 1 और 1 जीरो। 10 की पावर 2 मतलब 100। 10 की पावर 3 मतलब किलो, मतलब केजी, राइट, किलो। स्मॉल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी मतलब किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, राइट, है ना। अब आया समझ में, यस। 10 की सर 4 5 कहां गया, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, है ना। 10 की पावर 6 मेगा, कैपिटल एम, नॉट स्मॉल एम, कैपिटल एम। 10 की पावर 6 गीगा, कैपिटल जी। 10 की पावर 12 टेरा, कैपिटल टी। अब यहां से याद रखना, किलो के बाद से सब कैपिटल स्टार्ट हो गए, याद रखना, ठीक है। 10 की पावर 5 15 पेटा, कैपिटल पी। 10 की पावर 18 एक्सा ई। 10 की पावर 21 जेटा जेड। 10 की पावर 24 योटा वाई। इन सब को आपको याद करना है, योटा वाई। 21 है तो जेटा, 18 है तो एक्सा, 15 है तो पेटा, 12 है तो टेरा। याद हो जाएगा, धीरे 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 जब आप करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब माइनस में सर कैसे, 10 की पावर -1 मतलब जैसे 0 पॉइंट के बाद 1 डेसी, ठीक है। 10 की पावर -2 0.01, ठीक है। सेंटी मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डेकी मीन्स 1/10, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे अब डिवाइड करेंगे 1/100, मिली में 1/1000, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 10 की पावर -3 मतलब मिली लीटर, सुना है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10 की पावर -3, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर, है ना, सुना है। 10 की पावर -3 माइक्रो, हाँ सर माइक्रो तो सुना है ना, यस। 10 की पावर -9 नैनो कार, नैनो तिला दे, है ना, तो वो होता है। 10 की पावर -12 पीको, स्मॉल पी। 10 की पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ। 10 की पावर -18 एटो, स्मॉल ए। 10 की पावर -21 जेक्टो, स्मॉल जेड। 10 की पावर -24 योक्टो, स्मॉल बाय। ये सारे स्मॉल होते हैं, याद रखिए। माइनस वाले में सभी स्मॉल होते हैं, और जो वो वाले होते हैं उसमें जिसमें पावर बढ़ती है उसमें सिर्फ किलो तक स्मॉल होते हैं, बाकी सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, देखिए यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्स में 3 मिली एम्पियर। अब मैंने बोला 3 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, मिली बताइए। 10 की पावर -3 10 की पावर -3 इस तरीके से लिखेंगे। 10 की मिली स्मॉल एम माइनस वाला है, 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, क्लियर हो गया। 10 माइक्रोवोल्ट, ये आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे ना आगे फिजिक्स में, तो ये आएंगे, बहुत परेशान करेंगे, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि अच्छे से याद हो जाए। 10
माइक्रोवोल्ट, सर 10 माइक्रोवोल्ट मतलब माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, याद हो जाएगा। पीको 10 की पावर -12, किलो, सर किलो तो प्लस वाला होता है ना, हाँ 10 की पावर 3, गुड। 10 माइक्रोवोल्ट मतलब 5 माइक्रोवोल्ट मतलब माइक्रो का सिंबल ये रहा, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू 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 म्यू, रिपीट करो याद हो जाएगा। 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। 10 नैनो एस, 10 नैनो एस, देखिए बीच में है ना स्पेस, ऐसे लिखा जाता है 10 NS, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक है। 6 पीको मीटर, पीको मीटर 10 की पावर -12 मीटर। 5 किलोमीटर 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, सॉरी मीटर हो जाएगा, राइट, किलो इज सिंपल। 7 मेगावाट, मेगा मतलब बड़ा, एम कैपिटल एम, बोलते ना जब हम एनर्जी वगैरह मेजर करते हैं तो ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे इतने मेगावाट की एनर्जी निकल रही है, ये सारी चीजें होती ही नहीं होती हैं, वही सारी चीजें हैं बच्चों। 7 मेगावाट 7 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, 10 की पावर, मेगा मीन्स 10 की पावर, सॉरी माइनस नहीं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 इज मेगा, 10 की पावर 3 इज किलो, 10 की पावर -12 इज पीको, 10 की पावर -9 इज नैनो, 10 की पावर -3 इज, -3 क्या होता है, मिली, याद रहेगा। 10 की पावर -6 माइक्रो, ठीक है, गुड। अब इन प्रैक्टिकल जो यूनिट्स हैं हम देख लेते हैं इसको मेजर कहां कहां किया जाता है। जैसे 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। एक माइक्रोन, जो बैक्टीरिया होता है ना उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर का होता है। उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 की पावर -6। सोचिए कितना छोटा होता है, बैक्टीरिया हमको दिखता नहीं ना, जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स होते हैं ना, बैक्टीरिया वो 10 की पावर -6 मीटर होता है, इसलिए हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नैनो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब जो आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, 10 की पावर -9 मीटर का मॉलिक्यूल होता है, 1 नैनोमीटर का एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। और देख लीजिए सर ये फर्मी नहीं बताया था, 10 की पावर -15, हाँ देख लो, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर ये होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, सर 10 की पावर -10 ये भी नहीं बताया था, इसको भी याद कर लो। एक एटम जो होता है उसका साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। याद रखिए 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। It is very important. Some practical unit for the measuring the length, like astronomical unit क्या होती है, जैसे कि it is defined as the mean distance of the earth from the sun. जो mean distance होते हैं कि average distance, मतलब अब सर average distance कैसे, क्योंकि जो सन, ये सन है बीच में और ये ऐसे घूम रहा है ना हमारी पृथ्वी, तो क्या होता है कि पर्टिकुलर कभी कभी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, कभी कभी कम डिस्टेंस हो जाता है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, इसलिए हम एक मीन डिस्टेंस निकालते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो यूनिट होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर इतने मीटर होते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है, ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर कितना मीटर होता है ये याद रखना है, इसलिए बता रहा हूं, ऐसी हवाबाजी के लिए नहीं बता रहा हूं, याद कर लो अभी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 याद रहेगा, 10 की पावर 11 याद रहेगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हाट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, that is what we call the 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 10 की पावर 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर होता है, वही चीज को बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर सर मैं बताऊंगा, हाँ बताओ 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 बताओ, बहुत बढ़िया चिंटू बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया। लाइट ईयर होता है 9.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसका मतलब यह है कि लाइट एक साल में कितना ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ये स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर
8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है, सोच लीजिए अब 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है। अब आपको बता दूं, अगर वो 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है तो सोचिए 1 घंटे में कितनी चलती होगी, 1 दिन में कितनी चलती होगी। इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि लाइट 1 साल में कितनी चलती होगी। तो ये आप बता सकते हैं, ये आपके यूनिट लिखी हुई है 9.5 × 10⁻15 मीटर इज बेसिकली इतना चला जाता है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स 1 लाइट ईयर। तो हम जब डिस्टेंस ऑफ स्टार्स नापते हैं तो हम बताते हैं कि ये 2 लाइट ईयर दूर है, 3 लाइट ईयर दूर है या 400 लाइट ईयर दूर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और यूनिट बताता हूं। पार्सेक एक यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस एट विच द वन आर्क और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रैक्टिकल डिस्टेंस है। एक्चुअल में ये एंगल है। ठीक है, 1 पार्सेक जो है एक ये एंगल है जो अर्थ और सन जो है 1 डिग्री बनाएंगे, दोनों की जो दूरी है उससे। तो ये होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर ये होता है। याद रखिए बच्चों, ये इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ी होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन को दोनों को रख के आपस में मिलाओ, जब वो 1 डिग्री बनाएगी, 1 डिग्री से भी कम 1 सेकेंड जब बनाएगी, मतलब ऐसा होता है कि एंगल ऑफ 1 सेकेंड। मैं आपको बता दूं एंगल कैसे, जैसे आप पूरा एक रोटेशन करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। अब इसमें से आप 1 डिग्री उठा लो, 1 डिग्री को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट मिलेगा आपको, 1 मिनट ऐसे। अब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 सेकेंड। ये होता है 1 सेकेंड लिखने का तरीका। 1 सेकेंड एक तरीके से हम लिखने का तरीका होता है और जिससे हम मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आर्क इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ एरिया इन द ब्रिटिश सिस्टम में। ये एक डिफाइन करने का तरीका होता था। हेक्टर को हमने डिफाइन किया, 1 एकड़ को हमने डिफाइन किया, 1 हेक्टर को हमने डिफाइन कर दिया, 1 बार्न को डिफाइन कर दिया। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट सिंपली आप एक बार देख सकते हो, एकड़ का देख सकते हो, हेक्टर का देख सकते हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के लिए, है ना। बाकी सब तो क्लियर है ना। 1 मेट्रिक टन अगर आपसे बोला जाए 1 मेट्रिक टन कितना होता है, तो 1 मेट्रिक टन आपको पता होना चाहिए 1000 kg होता है। 1 क्विंटल के अंदर 100 किलो होता है। ये प्रैक्टिकली है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 क्विंटल के अंदर कितना होता है 100 kg होता है, राइट। 1 मेट्रिक टन बोला जाए तो मेट्रिक टन का मेट्रिक लग गई। मेट्रिक बोलते हैं, मेट्रिक पास कर लिया हमने, मतलब हमने 10th पास कर लिया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देना है कुंटल को। कुंटल कितना है 100 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज यू विल गेट द 1 मेट्रिक टन स्टील बार्स वगैरह। ठीक है ना। पाउंड्स हो गया, 1 पाउंड के अंदर 0.454 kg होता है। न्यूबॉर्न बेबीज वगैरह कैसे नाम करते हैं, कितने पाउंड के, इसमें कम वेट रहता है उनका। ठीक है, 1 स्लग मतलब 14.59 kg होता है, राइट। ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार देखते जाओ। चंद्रशेखर लिमिट केजी में नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.4 इंटू मास ऑफ सन, सन के मास का 1.4 टाइम्स जो होता है उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। वो होता है 2.785 इंटू 10⁻30 kg। बहुत बड़ी यूनिट है ये, द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। मास को मेजर करने का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसा हमने क्यों किया, हम ब्लैक होल वगैरह को जब मेजर करते हैं ना कि कितने किलो का होगा, इसका वेट कितना होगा, तो हम सन के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हम ऐसे निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट आपने देखा होगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का जो मास आप निकालते हो तो 1/12 पार्ट ऑफ द सिंगल कार्बन एटम का जो 1/12 पार्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं। 1 एटॉमिक मास के अंदर कितने केजी होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻27 kg इसके अंदर होता है। और इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग द मास। सबसे मास को मेजर करने के सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। कितना वेट होता है उसके अंदर, 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। और वहीं पे सबसे बड़ा जो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन होता है, दैट इज 2.785 इंटू 10⁻30 kg। सर क्या ये मुझे याद रखना है? हाँ जी बेटा लोग, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। ठीक है,
एक सोलर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। टाइम का बता देता हूँ, मेजरिंग ऑफ टाइम के कैसे कैसे। एक सोलर डे मतलब पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, है ना। अब 23 आवर्स 56 मिनट एग्जैक्टली होता है, हम इसको 24 आवर्स मानते हैं, ठीक है। 4 मिनट इसके अंदर कम रहता है, ठीक है। 1 सोलर ईयर के अंदर 365 सोलर डे होते हैं, 366 सिडरल डे होते हैं, ठीक है। 1 ल्यूनर मंथ के अंदर 27.3 सोलर डेज होते हैं। 1 वीक के अंदर 10 की पावर -8 सेकेंड्स होते हैं। इतना आवश्यकता नहीं इसको रटने की, है ना। जो जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। जो हमने 7 डायमेंशन देखी थी, लेंथ L से डिफाइन करते हैं, मास M, टाइम T, टेम्परेचर K, केल्विन, करंट को एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये न्यूटन लिखा है, मोल्स होता है ना, मोल्स हो जाएगा कैपिटल स्मॉल m, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जूल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैंडेला से CD आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 2 गड़बड़ लिख गए, है ना, इसको सही कर लेंगे। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी और कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे, डेंसिटी। अब डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। मास कैसे, अब ये क्या है, डायमेंशन हो गया। मास को कैसे लिखते हैं, स्मॉल m, लेंथ को L, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है, ठीक है। तो मास और 3 लेंथ L³ ml की पावर 3 या ml-3, ये लिखने का तरीका होता है। क्लियर हो गया, डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। क्लियर हुआ, हाँ। अच्छा, ये इसके डायमेंशन है, याद रखना ये क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। तो ये डायमेंशन को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। डायमेंशन ऑफ द 1 इन मास इज -3 इन लेंथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टू चेक द क्वांटिटी कन्वर्ट यूनिट इनटू डिराइव द फॉर्मूला। अब ये सब आवश्यकता नहीं है कि इतना आप डिटेल में जाएं, पर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आपको आया कि इस तरीके से लिखे आएगा, द फोर्स आर LMT-2, LMT-2। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, लेंथ मीटर किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये तरीके होते हैं। तो इसमें लिखा है 1 न्यूटन के अंदर कितने सीजीएस यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है। फोर्स है, देखिए फोर्स है, फोर्स को हमको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमने निकाला सबसे पहले 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, कितने किलोग्राम होता है। 1 न्यूटन के अंदर 1 मीटर हम फोर्स हो रहा है 1 किलोग्राम पर सेकंड के अंदर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसको ग्राम में, इसको सेकंड तो सेकंड में रहेगा। तो ये तो कुछ फर्क डालेगा नहीं, सिर्फ किलोग्राम डालेगा और मीटर डालेगा। तो 100 सेंटीमीटर को वैल्यू रख दी और किया तो 10 की पावर 5। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना याद रखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। फोर्स की सीजीएस यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम सबको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम यहीं पे आज के लेक्चर्स को देते हैं विराम और फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ों को देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, मेजरिंग वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो अभी आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।